जय श्री राम, दिस इज राहुल एंड आई वेलकम यू टू दी टॉप एंगल। आज हम जिस कैरेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं वो है माँ सीता। माँ सीता को लेकर समाज में बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारा झूठ फैलाया गया है कि वो काफ़ी कमज़ोर महिला थी और उन पे बहुत सारी जातियाँ हुई थी, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। और इसे साबित करने के लिए हम महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण की कुछ संदर्भों को लेंगे, कुछ कहानियों को लेंगे और साबित करने की कोशिश करेंगे कि माँ सीता बहुत ही सशक्त थी, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थी। माँ सीता के कैरेक्टर को समझना है तो उनके जन्म को समझना पड़ेगा। माँ सीता का जन्म भूमि से हुआ था, इसलिए उनको भूमिजा कहते हैं। उनका जन्म जंगल के भूमि से हुआ था। जंगल जहाँ पे कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होता, वहाँ पे कोई मर्यादा नहीं होती। वहीं अगर आप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जन्म को देखें तो उनका जन्म अयोध्या नगरी में हुआ था, शहर में हुआ था। शहर में रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसको आपको फॉलो करना होता है। प्रभु श्री राम रूल्स से बंधे थे, लेकिन माता सीता जन्म से ही रूल्स रेगुलेशंस मर्यादा से मुक्त थी। अगर प्रभु श्री राम और माँ सीता के कैरेक्टर को समझना है तो ये वाली पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर में आप जैसा देख सकते हैं कि पिंजरे को आप देख सकते हैं जिसमें एक चिड़िया है पिंजरे के अंदर और एक चिड़िया पिंजरे के बाहर है। जो चिड़िया पिंजरे के अंदर है, जो बर्ड पिंजरे के अंदर है, वो राम जी हैं और ये पिंजरा कुछ और नहीं, प्रोटोकॉल्स का है, मर्यादा का है। और माँ सीता उन्मुक्त हैं, वो मुक्त हैं इन सारी चीज़ों से, इसलिए वो शी कैन फ्लाई सोलो, शी कैन एक्सरसाइज हर चॉइसेस, लेकिन प्रभु श्री राम ऐसा नहीं कर सकते। ये कैरेक्टर डिफरेंस था माँ सीता और प्रभु श्री राम के बीच में। हम चलते हैं कहानी की तरफ, जहाँ पे सबसे पहली कहानी होती है माँ सीता के स्वयंवर की। स्वयंवर में माँ सीता ने अपने वर को खुद से चूज किया था। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि उनकी बाकी जो 3 बहनें थी उनके पास कोई चॉइसेस नहीं थे। उनकी शादी भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी से कर दी गई थी, जबकि माँ सीता ने अपने वर को खुद से चूज किया था। उन्होंने प्रभु श्री राम को चूज किया था। तो इस कहानी से हम समझ सकते हैं कि शी वॉज somebody who never hesitated to exercise her choices। दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। याद कीजिए वो कहानी जब कल होके मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होना है और उससे एक रात पहले राजा दशरथ प्रभु श्री राम को वन में जाके 14 साल का वनवास निर्वहन करने का आदेश देते हैं। और ये सारी घटनाएं प्रभु श्री राम माँ सीता को बताते हैं और माँ सीता बोलती हैं कि मैं भी आपके साथ चलूंगी जंगल। प्रभु श्री राम बोलते हैं कि आपको राजभवन में रहना चाहिए, आपको मेरे साथ नहीं आना चाहिए। माँ सीता बोलती हैं नहीं, मैं तो चलूंगी आपके साथ ही। आप इस घटना से समझ सकते हैं कि माँ सीता शी वॉज नॉट ओबीडियंट वीमेन कि जो हस्बैंड बोलेंगे वही मैं करूंगी। नो, उनके पास गट्स था अपने एक्सरसाइजेस को चॉइस कर एक्सरसाइजेस को अपने चॉइसेस को एक्सरसाइज करने का, माफ़ कीजिएगा, अपनी चॉइसेस को एक्सरसाइज करने का। और प्रभु श्री राम उन सारे उनके डिसीजंस का रिस्पेक्ट करते थे। अब हम चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ। जब प्रभु श्री राम उस सुंदर मृग के पीछे गए थे तब माँ सीता लक्ष्मण जी को बोलती हैं कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कुछ अनहोनी होने का संदेह हो रहा है, आप कृपया अपने भ्राताश्री के पास जाइए। तो लक्ष्मण जी ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दिया था और बोला था आप इस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस मत कीजिएगा, अगर आप क्रॉस कीजिएगा तो कुछ अनहोनी हो सकता है। फिर क्या होता है, रावण आता है और वो साधु का वेश धारण करके भिक्षान देही बोलता है और वहाँ पे माँ सीता बाहर आती है और उनको भिक्षा लक्ष्मण रेखा पार करके देती है और उनका अपहरण हो जाता है। इस घटना से आप समझ सकते हैं कि लक्ष्मण रेखा कोई रेखा नहीं थी, इट्स ए सिंबॉलिक थिंग, ये बताने के लिए
कि ये प्रोटोकॉल से आपको इसे पार नहीं करना है, इस रूल्स को ब्रेक नहीं करना है। लेकिन जब कोई भिक्षुक माँ के है ना दरबार में आया, उनके कुटिया में आया, तो उन्होंने उन रूल्स की परवाह नहीं की और उन्होंने उस प्रोटोकॉल को तोड़ा, उस लक्ष्मण रेखा को तोड़ा और वो बाहर जाके भिक्षा दे देती हैं। इससे भी साबित होता है कि वो अपने चॉइसेस को और अपने डिसीजंस को लेके कितने ज़्यादा श्योर थी और वो कभी भी किसी रूल्स में बंध के नहीं रहती थी। अब हम चलते हैं अगली घटना की ओर। जब माँ सीता का हरण हो चुका है, वो अशोक वाटिका में है और वो प्रभु श्री राम को याद कर रही हैं, तब हनुमान जी उनके पास प्रकट होते हैं उनको ढूंढते हुए और वो बोलते हैं, हे माते आप चलिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ, प्रभु श्री राम से आपको मिलाता हूँ। तो उनके माँ सीता के पास चॉइसेस थी कि वो हनुमान जी के साथ वापस आ जाती, लेकिन माँ सीता बोलती हैं कि नहीं, मेरा सिर्फ हरण नहीं हुआ था, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी डिग्निटी को कुचला गया था। अगर मैं ऐसे मुंह छुपा के वापस चली जाती हूँ आपके साथ प्रभु श्री राम के पास, तो मेरी हस्बैंड की कोई इज्जत नहीं रहेगी और मैं अपने आप को फेस नहीं कर पाऊंगी। इसलिए जाइए और प्रभु श्री राम को बोलिए कि वो लंका आए, रावण को हराए और मुझे यहाँ से मुक्त कराए। दोस्तों, इन सारी कहानियों से हम समझ सकते हैं कि माँ सीता काफ़ी स्ट्रांग थी। वो कभी रूल से बंध के नहीं रही, वो हमेशा उन्होंने वो किया जो उनको सही लगा। ऐसी महिला को आप कमज़ोर कैसे कह सकते हैं? खुद कोई डिसीजन लेना और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको गट्स की ज़रूरत होती है, आपको हिम्मत की ज़रूरत होती है, और वो माँ सीता के पास था। when you are going to exercise your choices, you may need to face the consequences। लेकिन कुछ वामपंथियों के द्वारा ये कहा जाता है कि माँ सीता काफ़ी कमज़ोर थी, उनके साथ बहुत सारी ज्यादती हुई। ये सरासर गलत है। मैं यहाँ पे कंक्लूड कर सकता हूँ कि माँ सीता हमारे ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे सशक्त महिला थी, और ये कहते हुए मुझे बिल्कुल भी कोई भी अतिशयोक्ति नहीं हो रहा है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार परिजनों, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।